अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रिजवान अहमद अंसारी। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट अरे। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडुलस एक टॉपिक है फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में, जो हमारी मेन टॉपिक है वो है मॉडुलस। ठीक है। सबसे पहली बात, मॉडुलस और मेलोडियस दोनों का प्रोनाउंसिएशन लगभग एक ही जैसा आने लगता है अगर जल्दबाजी में बोले तो। मॉडुलस मेलोडियस, ठीक है। देखिए, मेरे कहने का सेंस ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मॉडुलस जो टॉपिक है ना, मैथमेटिक्स के लिए बिल्कुल मेलोडियस की तरह ही है, एकदम सुरीला। हर एक चैप्टर में आपको मिलेगा, हर एक टॉपिक में आपको मिलेगा, ठीक है। इस टॉपिक को अगर, इस हेडिंग को अगर आपने ध्यान देकर पढ़ लिया तो समझ लो कि IIT JEE में 11th 12th या किसी भी मतलब मैथमेटिक्स कंपटीशन एग्जाम में जनरली जो है इससे रिलेटेड सवाल मिलते रहते हैं। मैक्सिमम मिनिमा से सवाल हो या AMGM इनइक्वालिटी पे बेस्ड सवाल हो, या फिर मतलब मोस्टली इसके यूज हैं। ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, लिमिट हो, कंटिन्यूटी हो, है ना, डिस्टेंस निकालने के बारे में बात हो, मतलब इसके जो है ना न्यूमरस एप्लीकेशन है। एक्चुअली होता क्या है कि हम इसके 2-4 बस एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, यूज पढ़ लेते हैं, 2-4 प्रॉब्लम बना लेते हैं और हमें ऐसा फील होता है, ठीक है, कि बस अब हम बहुत जान लिया। ऐसा नहीं है। आज मैं आपको इसमें बहुत डेप्थ और डिटेल्ड वे में मैं बताऊंगा कि मॉडुलस क्या है, इसका ऑपरेशन क्या है ना, ग्राफिकल अप्रोच, इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या है, अलजेब्रिक अप्रोच क्या है, एनालिटिकल अप्रोच क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। इसमें आप बस ध्यान दे करके पढ़ें, समझें। जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आप बताएं अपनी प्रॉब्लम कि क्या आपको नहीं समझ में आ रही है, इस लेक्चर में आपको क्या नहीं समझ में आया। मैं उस चीज़ को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ये जस्ट लाइक मैं भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं मॉडुलस, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ इसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ, ठीक है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, बोल तो रहा हूँ कि बिल्कुल डीप अप्रोच से मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, मॉडुलस के बारे में। बस आप ध्यान दे करके समझते जाएं। सबसे पहली बात बता रहा हूँ कि फ्रेंच में जो है, फ्रेंच में 1806 की बात है। ये तो 19वीं शताब्दी में मतलब मॉडुलस की सारी काम हुई है। आप नाम सुने होंगे, ठीक है, जेन रॉबर्ट आर्गेंट। ये पूरा नाम नहीं सुने होंगे लेकिन आर्गेंट नाम सुने होंगे, आर्गेंट प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर सुने ना। एक्चुअली हुआ ये कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टडी की जा रही थी, आर्गेंट साहब जो है, जो कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं या आर्गेंट प्लेन कहते हैं या गॉसियन प्लेन भी उसे कहते हैं, यानी जिस प्लेन में अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट प्लेन इज नोन एज आर्गेंट प्लेन, ठीक है। तो जब हमें कॉम्प्लेक्स एब्सोल्यूट वैल्यू की नॉलेज लेने की जब बारी आई, जब बात आई, यानी कि जो हम लोग कहते हैं मॉड जेड, जैसे था ना, z इजिक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखते थे, तो मॉड जेड इजिक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लेते थे। ये मॉड जेड जो है इंट्रोड्यूस हुआ, वो जेन रॉबर्ट आर्गेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। किसमें? 1806 में, फ्रेंच में, ठीक है। ये चीज़ें आपको सबसे पहली बात क्लियर हुई, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका इंग्लिश वर्जन जब आया, मतलब इंग्लिश वर्जन कहने का मतलब जब ये इंग्लिश में इंट्रोड्यूस हुआ, है ना, तो वो टाइम था 60 साल के बाद, यानी 1866 में जो है ये इंग्लिश में टर्म आया। मैं बता रहा हूँ वो कौन सा टर्म है जो 1806 में इंट्रोड्यूस हुआ और 1866 में जो है इंग्लिश में जो है इंट्रोड्यूस हुआ। यो टर्म था मॉड्यूल। जो आप लोग कहते हैं ना कि ये एलन का मॉड्यूल है, ये रेजोनेंस का मॉड्यूल है, ये मोशन का मॉड्यूल है, ये कैरियर पॉइंट का मॉड्यूल है, ये आकाश की मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल, ये ध्यान दीजिएगा, मॉड्यूल एक टर्म यही इंट्रोड्यूस किए जेन रॉबर्ट आर्गेंट ने। मॉड्यूल टर्म को 1806 में फ्रेंच में इंट्रोड्यूस किए थे, वो इंग्लिश में बोरो किया गया कब? 1866 में, ठीक है। ये किसके लिए था? कॉम्प्लेक्स एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए। लेकिन इंग्लिश में जो है कम से कम 1857 से 1857 से जो है 1857 से एक दूसरा टर्म यूज किया जा रहा था उस टाइम तक, एब्सोल्यूट वैल्यू को यूज किया जा रहा था। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के ही सेंस में जो है मॉड्यूल टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, जिसका लैटिन मीनिंग होता है मॉडुलस। सुना ना लैटिन नाम? पोटेशियम का कैलियम, सुना ना, सोडियम का नाइट्रियम, ये क्या है? लैटिन नेम है ना। उसी तरीके से जो है मॉड्यूल का इंग्लिश में जो है जब इंट्रोड्यूस किया गया तो लैटिन नेम जो है मॉड्यूल का मॉडुलस लिया गया। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाले जो हैं वो कौन है? आर्गेंट साहब जो हैं,
1806 में, इंग्लिश में 1866 में आया है, ठीक है। कम से कम ये 1857 से जो है एब्सोल्यूट वैल्यू जो है यूज़ हो रहे थे, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम लोग जो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं वो 2 वर्टिकल बार लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर जो है कोई नंबर लिख देते हैं 5, 3, 2, 4 जो भी। तो ये जो नोटेशन आया, मान लेते हैं x कोई रियल नंबर है, ये जो नोटेशन आया, इस नोटेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया फिर? तो इस नोटेशन को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, अच्छा आपको टेढ़ा कहीं दिख रहा होगा, सीधा लिख दे रहा हूँ मैं, कार्ल वेस्ट्रास। कार्ल वेस्ट्रास ने 1841 में इस नोटेशन को जो है यूज़ किया, यानी इंट्रोडक्शन में उन्होंने लाया। सबसे पहली बात, मॉडुलस को हम लोग जब पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई भी आता है एकदम आ करके बस ये शुरू कर देगा, ये मॉड, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब चाइना से अकेले वो निपट करके आ जाएगा। फिर वो होता क्या है कि चाइनीज़ सामान की तरह जितना जल्दी समझ में आएगा उतनी ही जल्दी जो है निकल जाएंगे ना, 1 साल से ज़्यादा टिकता नहीं। हर बात समझ में, तो ये चीज़ आप ध्यान दें, ठीक है। खैर ये मजाक की बातें थी, पढ़ाने वाले तो इतने भयानक भयानक पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी कि आदमी, बच्चा तो देखे तो दूर की बात है ना। अगर कभी हम लोग लेक्चर अगर बाय द वे कोई चला रहा है, अगर देख लिया आदमी तो डर जाता है आदमी। तो हैं एक से एक नमूने हैं, उन नमूने में से मैं भी हूँ, आई एम इंक्लूडिंग। ऐसा नहीं कि मैं इस दुनिया से बाहर हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दें कि पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी टॉपिक हमने उठाया, क्या पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से आया, कब आया। कोशिश रहनी चाहिए कि मोस्टली टॉपिक के बारे में आदमी इसकी बैकग्राउंड जानने के बारे में कोशिश की जाए, हमेशा ये कोशिश है। दूसरी बात ये कि वो टॉपिक कहता क्या है, वो कहना क्या चाहता है। तीसरी बात ये कि उसकी एप्लीकेशन क्या है, हमारे रियल लाइफ में, निजी ज़िंदगी में एप्लीकेशन क्या है ना, या फिर मैथमेटिकली हमारा उसका एप्लीकेशन क्या है। ये चीज़ें जानना ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग को इससे मतलब नहीं है कि IIT JEE मेंस का या एडवांस्ड की हम लोग इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम बना लेते हैं, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अरे बात समझ में, बस ये कंपटीशन निकल जाने के बाद ना, जब आप रियल वर्ल्ड में जब जाओगे ना जॉब करने के लिए, जिस दिन बीटेक अगर फाइनल कर लोगे, जिस दिन जाओगे जॉब करने के लिए, उस दिन पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर, व्हाट डू यू नो अबाउट सेमीकंडक्टर, व्हाट डू यू नो अबाउट केमिकल बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें जानते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और ये जितना इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जानते हो ना, ये सारी जो है किताबें में ही रह जाएंगी। जब रियल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने के लिए जब जाओगे पता चलेगा चिप डिजाइनिंग के लिए मिल गया। एक्चुअली मेरा ब्रांच ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, है भी, ऐसा नहीं कि था, है ना, है, ठीक है, बट अभी स्टडिंग पीरियड में नहीं है, कंप्लीट हो चुका है मेरा बीटेक। तो बेटा ये ध्यान में रखो, जब मैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए काम किया करता था, जब मैं एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर था, तो उस टाइम में मैं देखा हूँ, ठीक है, कि जब चिप डिजाइनिंग की केस वगैरह आती थी ना, तो सारी जो है ना दिमाग की दही होना शुरू हो जाती थी जब प्रोग्रामिंग सेट करना होता था। तो लेकिन होता क्या है ना कि आपकी नॉलेज जो है रियल लाइफ, रियल वर्ल्ड से जो है अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। वरना प्रॉपर्टी फार्मूला याद करके तो बहुत बच्चे जो है पास कर जाते हैं और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ध्यान दें अच्छे से और वीडियो बिल्कुल एकदम ध्यान दे करके समझें, क्योंकि आज मैं बहुत मस्त और बहुत बेजोड़ वाला एप्लीकेशन बताने वाला हूं और विद डिटेल्ड, एक प्रॉब्लम के 2 नहीं 3 नहीं 4 टेक्निक से कोशिश करूंगा बताने के लिए। ग्राफिकल अप्रोच, ज्योमेट्रिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच में 1 मेथड 2 मेथड, इस तरीके से कोशिश करूंगा बताने की, और आपको पक्का है कि समझ में भी आएगा। आप देखते रहिए, ऐसा नहीं कि जा सिमरन जा, हम कहेंगे आह सिमरन आ, तू देखते जा कैसे। तो चलिए मॉडुलस को जो है डिफाइन करते हैं, ठीक है, कि मॉडुलस क्या है। सबसे पहली बात, मैं मॉडुलस को 2-3 मेथड से डिफाइन कर रहा हूँ। पहला मेथड, ठीक है ना, अगर मैंने कहीं लिख दिया ये x जहाँ एक रियल नंबर है, इसको पढ़ते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। अरे बात समझ में, यानी आपको यह पता चला कि ये क्या है, मॉडुलस अगर आपका है या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू का है, एब्सोल्यूट वैल्यू का है या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू का है, न्यूमेरिकल वैल्यू का है, ठीक है बेटा। 3 नाम पता चला, अरे बात समझ में। तो ये तीनों नाम आप याद रखेंगे। जैसे अजय देवगन जी हैं, ठीक है, तो अजय देवगन जी की अगर मैं बात करूं तो उनका नाम एक अजय देवगन है, दूसरा उनका नाम विशाल भी है, तीसरा सिंघम के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो आप उसी तरीके से समझें कि मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू। अक्षय कुमार को भी खिलाड़ी कुमार कहते हैं, अक्की कहते हैं, अक्षय कुमार कहते हैं। हालांकि उनका नाम जो है आपको मालूम होगा कि उनका नाम जो है राजीव भाटिया है।
अरे बात समझिए, अक्षय कुमार जी का ओरिजिनल नाम क्या है? राजीव भाटिया है। ठीक है, तो ये अलग अलग जैसे नाम है उसी तरीके से जो है इनके भी नाम है। अब हम देखते हैं कि ये जो खिलाड़ी कुमार जो है क्या स्टंट कर रहे हैं, इनका क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन इनका ये कहता है कि अगर कोई रियल नंबर x है, मॉड x, ठीक है, ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो ये केस हो सकता है कि x या तो पॉजिटिव होगा, या तो जीरो होगा, या तो x हमारा नेगेटिव होगा। आपको अभी लग रहा होगा कि क्या सर समय किल कर रहे हैं, है ना। ये सर सीधा लिखो ना, प्लस एक्स माइनस एक्स। लिखने को मैं भी झटपट लिख करके प्लस एक्स मैंने, भाई अगर आप समझदार है तो अच्छी बात है, 10 सेकंड वीडियो स्किप कर लें। जो बच्चा नहीं समझदार है वो बच्चा को भी देख लेने दो यार, है ना। सबका साथ सबका विकास है। देखो यहाँ पे जब अगर एक्स पॉजिटिव हो तो हम यहाँ एज इट इज एक्स लिख देंगे। जब एक्स नेगेटिव हो तो x यहाँ लिख के माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, और x जब जीरो हो जाए तो जीरो ही रहने देंगे, बस हो गया काम ख़त्म। अब बोलोगे सर पल्ले नहीं पड़ा, तो कैसे पल्ले पड़ेगा? अभी तुमको बोला ना कि समझदारी से काम लो, जल्दबाजी थी मैंने लिख दिया। अब मैं बता रहा हूँ क्या है, समझो। ये मान लो कि एक रूम है, ये एक रूम है, एक घर है, बात समझना। यहाँ से एंट्री और यहाँ से जो है एग्ज़िट है, ठीक है, और यहाँ पे आपको रुकना था, ये इसमें जाना है। ये एक ऐसा घर है, ये एक ऐसा घर है जो जीरो को छोड़ के बाकी दुनिया की कोई भी नंबर हो उसको पॉजिटिव बना देगा, ये ध्यान में रखना। जीरो को छोड़ के, मतलब इसमें कहते हैं ना, हमारे बिहार में कहते हैं सटला तक गईल, हमारे बिहार में कहते हैं सटला तक गईल, यानी सटे तो गए। तो फिर वही चीज़ हो जाएगा, जरा जरा टच में ऐसे करते रहो, टच में, है ना, कुछ नहीं होने वाला है। अरे बात समझ में। ये देखो एंट्री किया तो दो ही दुनिया में जो है 3 ही प्रजाति के नंबर पाए जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव। क्लियर हो गई बात? साइन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो यहां से या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर कोई पॉजिटिव बंदा इस रूम में एंटर करता है, बाहर निकलेगा है कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे क्या हो कोई बात नहीं भाई, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बंदा इस रूम में आया तो इसकी इतनी बड़ी खासियत है कि वो भी बंदा पॉजिटिव बन के ही बाहर निकलेगा। यानी इसको कहते हैं अपनी सीधी भाषा में शोहबत का असर, ठीक है ना, यानी कि समाज का असर। अगर आप कितनी भी अच्छी सोच के रहने वाले हैं, अगर आप जो है बुरे समाज में चले जाएंगे ना, तो आप अकेले जो है 5000 लोगों के समाज पे जो है पॉजिटिविटी नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर आप निगेटिव बंदे हैं, और पॉजिटिव समाज में चले जा रहे हैं, तो इसकी चैलेंज और ये गारंटी है कि आप में उतनी निगेटिविटी नहीं रह जाएगी, बिल्कुल आप पॉजिटिव हो जाएंगे रहते रहते। तो जस्ट ये समझ जाइए कि ये जो सिंबल है ये एक्चुअली नॉन नेगेटिव का सिंबल है, यानी इसकी वैल्यू या तो जीरो होगी या तो जीरो से बड़ी होगी। ये जीरो तब ना होगी जब इसके अंदर वाली वैल्यू जीरो होगी। अगर हम जीरो को छोड़ दें तो बाकी हम कहेंगे कि ये कभी भी पॉजिटिव बनाता है। और जब ये पॉजिटिव बनाएगा तो तुम खुद सोचो कि अगर कोई अच्छा आदमी इस रूम में आता है तो अच्छा ही बन के जाएगा, और कोई अगर बुरा इंसान इस रूम में आता है तो रूम में इंटर करते ही उस पर जो है ऐसा मतलब सैनिटाइज हो जाएगा, वो बिल्कुल पॉजिटिव आवरण से वो जो है सैनिटाइज हो जाएगा, और तब फिर निकलेगा तो वो भी पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। इसका मेन मुद्दा ये है। ये थी हमारे बिहार की भाषा, है ना, मतलब स्टाइल, बिहारी स्टाइल थी ये समझाने की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जरा से इसको मैथमेटिकली यहाँ आप देखते हैं कि हमने एक वेरिएबल लिया x जो रियल नंबर है, तो रियल नंबर को हम रियल नंबर लाइन पे ऐसे दिखाते हैं, ये प्लस इन्फिनिट, ये माइनस इन्फिनिट, यहाँ जीरो मान लिया, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होगा। अरे बात समझ में, इधर पॉजिटिव प्लॉट करते हैं, इधर नेगेटिव नंबर को प्लॉट करते हैं रियल नंबर लाइन पे, ठीक है। अगर हमने कहा कि अगर x पॉजिटिव हो गया यानी जीरो से बड़ा हो गया, तो हमें बस ये पता करना है कि मोड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर मोड के अंदर पॉजिटिव है तो इसको एज इट इज कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, नहीं तो जैसे ही छेड़छाड़ करोगे तो वो छोड़ छाड़ के चल देगी, ठीक है। फिर ये मत कहना छोड़ छाड़ के अपनी सलीम की गली अनारकली मॉडलस चली, ऐसा मत कह देना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे अगर हमने क्या किया, x नेगेटिव हो गया, ये दिख रहा है पॉजिटिव लेकिन है क्या ये नेगेटिव, बिल्कुल बिल्कुल हाथी के दांत जैसा।
हाथी के दांत के जैसा, यानी दिखाने वाले कुछ और खाने वाले कुछ और। यानी ये मॉड के अंदर जो इतना बड़ा तुम x देख रहे हो, ये देखने में क्या लग रहा है +x, लेकिन उसका नेचर यहां से पता चलेगा। याद करो मेरी प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर्स में मैं कहते आया हूं कि ये क्या है, पूंछ है। ये जानवरों की पूंछ जैसे होती है, वैसे ही ये कंडीशन है मैथमेटिक्स में, ये पूंछ है। यानी कि जब ये नेगेटिव है तो इसको एज इट इज यहाँ लिख लेंगे, और ये कैसा नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है, और हम माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दें अपने से तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तुम बोलोगे कि सर इसमें इतना जोर दे करके समझाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जोर ना दो सर, वरना निकल जाएगी, ठीक है ना। मतलब निकलने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं बाथरूम की बात कर रहा हूँ, वो चीज़ नहीं कर रहा। कहने का मतलब है कि जो समझ में आ रहा है वो भी सर कहीं निकल जाएगी दिमाग से, ऐसा नहीं है। अभी आपको ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, सिंपल सा दिख रहा है, इसलिए आपको बहुत सिंपली समझ में आ गया। जब आपको मॉड के अंदर क्वाड्रेटिक मिलेंगे, मॉड के अंदर जब साइन फंक्शन मिलेगा, मॉड के अंदर जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसे जब फंक्शन मिलना शुरू होता है ना, फिर आदमी की जो है ना तेल निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान से समझे, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझा रहा हूँ, ठीक है। वरना वैसे भी मेरा क्या बर्बाद करेंगे, मेरा तो कुछ बर्बाद नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव अगर पता चल जाए तो उसको एज इट इज बाहर निकालेंगे और बाहर में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। अब जरा इसको देख करके बताओ दिख कैसा रहा है, बोलो। अरे ये मतलब आंखों से इशारा क्या कर रहे हो भाई, आंखों से इशारा करने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है। ये दिख रहा है नेगेटिव लेकिन है क्या, पॉजिटिव। यहाँ ये दिख रहा था पॉजिटिव लेकिन है क्या, नेगेटिव। तो ये हाथी के दांत जैसा हुआ ना, है कुछ, खाने पीने वाला सामान कुछ और है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। और हम जीरो को किसी में भी इंक्लूड कर लेंगे, या तो पॉजिटिव केस में या नेगेटिव केस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, घंटा इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बच्चा लोग इस समझ में आया का तो होके, इस समझ में तो होगा ना आया। ये एक डेफिनेशन था। इस डेफिनेशन की मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बता दे रहा हूँ कि इस डेफिनेशन का आखिर मतलब क्या था। मतलब ये था कि ये जो है फंक्शन को पीस वाइज डिफाइंड कर देता है, टुकड़ा टुकड़ा में। आ रही बात समझ में? सुना होगा शाहरुख खान की एक मूवी आई थी दिल से, है ना, टुकड़ों में जी रही है तू भी कहीं, ऐसा ही था ना कुछ, है ना शायद भाई, ऐ अजनबी, सुने होंगे ये सॉन्ग। तो वही चीज़ है कि ये टुकड़ा टुकड़ा में जो है इसको पीस वाइज डिफाइंड ये फंक्शन कहलाता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन हो गया, ये सब जो है पीस वाइज फंक्शन कहलाते हैं। क्लियर हो गई बेटा? अब देखिए, अब दूसरी बात मैं आपको क्या बता रहा हूँ, दूसरा इसके डेफिनेशन में बता रहा हूँ। जो डेफिनेशन बी है वो ये है, ऐसे कह लो, जो मॉड एक्स डिफाइंड होता है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये डिफाइंड होता है। ये अलजेब्रिकली आपको बता रहे हैं कि अलजेब्रिकली जो है नेगेटिव को पॉजिटिव में घुमा देता है, नेगेटिव को पॉजिटिव में घुमा देगा। यानी आज के बाद ये याद रखेंगे कि अगर कभी भी किसी भी नंबर का हेल स्क्वायर है ना, वेल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है और पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो आप उसको ऐसे नंगा करके बाहर ना निकालेंगे, उसको जो है ना कम से कम पैंट पहना के बाहर निकालिएगा, वरना फिर आपको मालूम है, समझा ना, जेईई मेंस में या ट्रिपल ई में या टी एडवांस में ऐसा क्वेश्चन लिमिट का आ चुका है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, याद आ रहा है, √1 - cos 2x/2 इस टाइप वाले में। फिर आपको पता चलेगा कि अच्छा हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो रहा था, अब तो लिमिट एग्जिस्ट करने लगेगा, या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जब तक कंडीशन दिया हुआ रहेगा तो कंडीशन को आप फुलफिल कराइए, एंड आफ्टर डेट जो है आप इस पॉइंट पे आइए। तो ये एक दूसरा डेफिनेशन है कि जब हमारा एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड एक्स होगा। क्लियर हो गई बेटा? ये दूसरा डेफिनेशन था। तीसरा डेफिनेशन बता रहा हूं, तीसरा डेफिनेशन जो है वो ये कहता है कि कोई भी रियल नंबर x है तो उसका मॉडुलस जो है, मॉड लगाने पे ये बताता है डिस्टेंस ऑफ अ रियल नंबर x फ्रॉम द ओरिजिन along real number line, डिस्टेंस ऑफ अ रियल नंबर x फ्रॉम ओरिजिन, या यूं कह लो डिस्टेंस बिटवीन x एंड ओरिजिन ऑन द रियल नंबर लाइन। यानी कि रियल नंबर लाइन पे ये हमारा पॉजिटिव
ये नेगेटिव इन्फिनिट हो गया। तो रियल नंबर लाइन पे ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस x की जो है वो या तो राइट हो सकती है या तो लेफ्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये जो डिस्टेंस आपने देखा, यही डिस्टेंस जो है मॉड x बताता है। इस डेफिनेशन से हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग का पता चलता है। यही जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्लियर हो गई बात। तीसरी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चौथी डेफिनेशन इसकी बता रहा हूँ, मैक्सिमा के फॉर्म में, मैक्सिमम वाले फॉर्म में चौथी डेफिनेशन बता रहा हूँ कि अगर ये मॉड x है तो ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ x, माइनस x। ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी एक डेफिनेशन है। मॉड x इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ x, माइनस x। ये सिंबल का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ध्यान दोगे तब ना। अब तुम रहोगे, है ना, क्या कहें, छोड़ो। यहीं पर कहे नहीं तो कहलू कहेलन है, ये हमारे भोजपुरी में एक बहुत नेम फेम डायलॉग है। यहीं पर कहे नहीं तो कहलू कि कहेलन है। देखो यहाँ x अगर पॉजिटिव हो, x नेगेटिव हो, ठीक। अगर x पॉजिटिव हो तो ये बताओ, ये तो पॉजिटिव हो गया, और ये जरा बताओ, ये x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटू माइनस, ये टोटली नेगेटिव हो जाएगा। तो ये बंदा नेगेटिव है, ये बंदा पॉजिटिव है। एक बात बताओ, मैक्सिमम इन दोनों में कौन होगा? अरे पॉजिटिव नंबर कभी भी नेगेटिव से ज़्यादा होगा, तो क्या मिलेगा तब उस हालात में? x मिल जाएगा। x नेगेटिव हो गया ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन। पहले लगा था अरे क्या मॉड x इक्वल टू ऐसे करके चल देंगे, ऐसा समझे क्या बे? स्मार्ट अरे चैनल पे विजिट किया हो। कंटेंट लेट जरूर मिलेंगे, देर मिलेंगे, लेकिन दुरुस्त मिलेंगे। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है, ठीक है। देखते जाओ, यहाँ x नेगेटिव है तो ये देखो, ये जो x है ये अब क्या है, दिख रहा है पॉजिटिव, लेकिन ये नेचर में एक्चुअली क्या है, नेगेटिव नेचर का है। x क्या है, नेगेटिव नेचर का है, और यहाँ माइनस लग गया तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव नेचर का। अब टोटली बात समझ में आ रही है। x यहाँ इस हालात में x क्या है, ये जो देख रहे हो x, इससे पता करो नेगेटिव है ये, और यहाँ क्या है, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया। तो अब बताओ नेगेटिव बड़ा या पॉजिटिव बड़ा, तुम ही बताओ। नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ, नहीं ईमान है तो बताओ, नहीं एकदम बिल्कुल बताओ। अरे बात समझे कहने का सेंस है कि पॉजिटिव ही बड़ा होगा। जब ये पॉजिटिव बड़ा होगा तो मैक्सिमम तो कौन सा वो माइनस x है, फिर डिफाइंड हो गया वहीं पे। अच्छा अगर जीरो हो गया तो जीरो बड़ा या माइनस जीरो बड़ा, बताओ, जीरो बड़ा या माइनस जीरो बड़ा? तुम बोलोगे सर माइनस है तो फिर तो ये छोटा होगा। मतलब कुछ बच्चे तो इतने भयानक हिसाब से सोचते हैं, जैसे वो कुछ भयानक फैकल्टीज पढ़ाते हैं ना, मतलब इतना भयानक पढ़ा देते हैं कि बच्चा डर के मारे कुछ ज़्यादा ही भयानक पढ़ लेता है। फिर वही बच्चा सोचता है एक दिन, है ना, कि ये तो प्लस जीरो है, ये माइनस जीरो है, ज़रूर सर ने कहा था माइनस है। तो वो होता है ना कुछ जल्दबाजी में एकदम, बिल्कुल वो चीज़ें नहीं। यार बच्चे को डरा के क्या पढ़ाना है? अरे बात समझ में, तुम पढ़ाओ और क्लास की प्रेजेंटेशन ऐसी हो कि तुम जब क्लास में एंट्री करो ना तो बच्चे को ये ना कहना पड़े चुप रहो। एक लेक्चर, 1 घंटे के लेक्चर में 20 बार बच्चे को कहना पड़ गया वो चुप रहो। इसका मतलब आपकी, मेरा यही मानना है कि इसका मतलब कि आप में ताकत नहीं है आपके पढ़ाने में। ये सीरियस मैं बात कर रहा हूँ। अगर 1 घंटे के लेक्चर में अगर आप मजाक नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अगर आपकी क्लास में गॉसिप हो रही है, इसका मतलब कि आपको पढ़ाने नहीं आता है। सीधी सी बात है, चाहे वो मैं हूँ या दुनिया का कोई भी इंसान हो, फैक्ट बात है। हाँ कभी मजाक चल रहे हैं तो वो उसमें तो खैर गैदरिंग अलग चीज़ हो गई, अलग बातें हो गई, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें। तो वही वैसे भयानक स्टाइल से जो पढ़ाने वाले आदमी है ना, वैसे ही क्या करते हैं, इतना भयानक पढ़ाते हैं कि बच्चा भी इतना भयानक सीख जाता है कि सर माइनस जीरो छोटा होगा यानी ये जीरो होगा, और 2 बच्चे आपस में लड़ बैठते हैं। और आजकल हमारे टाइम में तो था कि, है ना, ऐसे चाटे से मारते थे या डंडे से मार देते थे, है ना। अब के टाइम में तो मतलब बात बात पे लोग कट्टा निकाल ले रहे हैं, है ना। हम बिहारी, हम कानपुरिया हैं, हम यूपी वाले हैं भाई, है ना, कट्टा से दाग देंगे भाई। हाँ खैर बेटा ये जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो साइनलेस क्वांटिटी मानी जाती है, न्यूट्रल माना जाता है, ठीक है ना। इसलिए देखना कि जीरो का बहुत बड़ा उपयोग भी है। खैर ये तो था डेफिनीशन। अभी सिर्फ डेफिनीशन था। बोलोगे दुनिया में कौन ऐसा मास्टर है जो डेफिनीशन जो है ना, पता नहीं लेक्चर कितने देर की हो गई, है ना। देखो जी कितना देर का लेक्चर हो, जरा देखना तो, देख लियो लेक्चर कितना देर का हो गया।
24 मिनट का जी लेक्चर हो गया ये। अब बताइए, सही बात है, 24 मिनट तक कोई डेफिनेशन बताता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता है, कोई इंट्रोडक्शन बताता है? नहीं। लेकिन मैं बताता हूँ, क्योंकि सब क्या करते हैं उससे मुझे क्या मतलब है। मेरा ये मानना है कि मेरा अपना स्टाइल, अपना एटीट्यूड और अपना क्या फंडा है, मैं क्या डिफरेंट दे रहा हूँ, ये ज़्यादा मैटर करता है। अरे बात समझ में है ना। खैर देखो, अब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं डेफिनेशन के बाद में मैं आपको सीधे लेकर के चल रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के तरफ। अगर बाय द वे इफ़ x लेस देन 0 हो देन मॉड ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्या ये मेरा कहना सही है कि गलत है? x नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया x, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव है, मॉड के अंदर पता चल गया पॉजिटिव है। मॉड ब्रेक करने का तरीका क्या बताया हूँ, क्या रूल बताया हूँ कि इसको दरवाज़ों को सिर्फ हटा दो। सही है, बिल्कुल क्लियर हो गई बात। अगर बाई द वे मेरा y पॉजिटिव है देन मॉड ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, क्या सही है कि गलत है? देखिए ये y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, बात समझिएगा, ये पॉजिटिव है और इंटू माइनस है, नेगेटिव हो गया ना टोटल मॉड के अंदर, तो नेगेटिव हो गया। तो इसका रूल क्या है, मैंने क्या बताया था कि मॉड के अंदर वाला एज इट इज लिख लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या यानी ये सही है। समझे, यही ट्विस्ट है भैया, यही ट्विस्ट है। अगर कहीं पे लिखा हुआ है 4 माइनस 2x या 4 माइनस एक्स हो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है 4 माइनस एक्स, और अगर कह दे कि x ग्रेटर देन 4 के लिए बात कर रहे हैं हम, 4 से बड़ा, तो यहाँ 4 से बड़ा रखो, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, अरे 4 से बड़ी कोई भी नंबर यहाँ रख लो भैया, ओ इधर देखो, x की वैल्यू जब तुम 4 से जो है बड़ी अगर रखोगे यहाँ पे कुछ भी, तो 4 माइनस ग्रेटर देन 4 ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, मॉड के अंदर वाला एज इट इज लिख लो, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, या बन जाएगा x माइनस 4। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, बहुत छोटे लेवल से ये एग्जाम्पल थे, बहुत छोटे लेवल के एग्जाम्पल थे, ठीक है ना, जो कि आप ये देखें, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है ना। आप ये, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अच्छा खासा जो है नोट्स बनाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है ना। जब मैं अपनी वेबसाइट अगर कभी इन फ्यूचर इंशाल्लाह रहमान अगर बनाया, ठीक है, तो फिर मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। वैसे आपको तो फ़िलहाल अभी जितना मिल रहा है उतना ही आप चाहें तो लिख सकते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ज्योमेट्रिकल मीनिंग कह लो, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन या मीनिंग कह लो, ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग कह लो, ठीक है। मैंने अभी बताया, देखिए थोड़ा सा इसको मैं और जनरलाइज करके बता रहा हूँ। मॉड ऑफ x माइनस ए का मतलब क्या होता है। एक बात ध्यान में रखना, कभी भी दो क्वांटिटी का डिफरेंस, दो नंबर्स का डिफरेंस, कभी भी दो रियल नंबर का डिफरेंस जो है वो डिस्टेंस बिटवीन दैट नंबर्स बताता है, वो उन दोनों नंबर्स के बीच का डिस्टेंस बताता है रियल नंबर लाइन पे। कभी भी, जैसे अगर किसी ने लिख दिया मॉड ऑफ a माइनस बी, किसी ने लिख दिया मॉड ऑफ b माइनस ए, ये क्या है, ये डिस्टेंस बताएगा a और b के बीच का। अच्छा, मेरे से तुम्हारा डिस्टेंस या तुम्हारे से मेरा डिस्टेंस अलग है क्या, नहीं ना। तो वही ये चीज़ है कि मॉड के अंदर a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, बात एक ही है। कोशिश यही रखनी है कि जिस नंबर में से माइनस हो रहा है जो नंबर, कोशिश ये होनी होती है कि इसको रिफरेंस ले करके और तब इस नंबर का मेजरमेंट लिया जाता है, कितने दूरी पे ये नंबर होगा, ठीक है। जैसे a का डिस्टेंस b से, b का डिस्टेंस a से, कोशिश यही रहती है, ठीक है ना, यही चीज़ ध्यान में रखना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिस्टेंस ऑफ अ रियल नंबर x फ्रॉम a ऑन द रियल नंबर लाइन। आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेगा, डिस्टेंस ऑफ अ रियल नंबर लाइन x फ्रॉम a ऑन द रियल नंबर लाइन और अलोंग द रियल नंबर लाइन, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, यानी कहने का सेंस है कि एक रियल नंबर x पता करना है, वो रियल नंबर x कहाँ होगा जो कि a से हमें डिस्टेंस बताए। यहाँ मान रहे x है, तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज x माइनस ए। आगे बात समझ में। अगर हमारा यहाँ पे हो जाता है a माइनस बी, तो बेटा यहाँ क्या रहता, सॉरी यहाँ b रहता। अब a का डिस्टेंस b से, ये है हमारा a माइनस बी। हरे बात समझ में, a का डिस्टेंस b से कितना है। अगर हमारा इधर a रहता तो ये डिस्टेंस क्या बताता, b माइनस ए, यानी b का डिस्टेंस a से, ठीक है।
कोशिश यही रखनी है आपको। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग था, ठीक है। मॉड x माइनस ए जो था वो क्या था बेटा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग था कि ये डिस्टेंस कभी भी रिप्रेजेंट करता है। अब देखना, आप चाहे फिजिक्स पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, मैथमेटिक्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, है ना, कमर्शियल मैथमेटिक्स पढ़ो, उसमें कहीं पे भी मॉडल्स आता है, इसका मतलब यही चीज़ आप समझना कि ज्योमेट्रिकली वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉड रिप्रेजेंट करता है, सॉरी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। आर्य बात समझ, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। आर्य बात समझ में, ये चीज़ ध्यान रखें, है ना, क्योंकि पढ़ा होगा ना, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये भी पढ़ा होगा। आर्य बात समझ में, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, मैं इसमें स्पेशल केस ये ले रहा हूँ कि अगर एक जगह मैं जीरो भर दूँ तो आ गया मॉड एक्स, एक ही जगह जीरो भर दूंगा क्या हो जाएगा, मॉड एक्स आ जाएगा। और यही हमारा बताने लगेगा क्या, डिस्टेंस ऑफ अ रियल नंबर एक्स फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द रियल नंबर लाइन, ठीक है। अब जैसे देखो, कहीं पे लिख दिया मैंने मॉड 8, तो आपने तो ऐसे मैथमेटिकली अब जान रहे हैं 8 हो जाएगा, मॉड -3 तो इसको जान रहे हैं 3 हो जाएगा। इसका मतलब देखिए ज्योमेट्रिकली क्या है, मॉड 8 का मतलब क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं 8 - 0, तो हाँ लिख सकते हैं। तो ओरिजिन से 8 यूनिट डिस्टेंस लेना है, तो 8 यूनिट डिस्टेंस यहाँ होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ओरिजिन से 8 यूनिट डिस्टेंस यहाँ होगा ना, या इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। 8 यूनिट डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। ये जो तुम प्लस और माइनस साइन ये जो तुम लेते हो, ये सिर्फ महज एक साइन कन्वेंशन है कि राइट या लेफ्ट, अबव या बेलो के लिए तुम ले रहे हो, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो ये भी 8 यूनिट का डिस्टेंस है, और ये भी जो है डिस्टेंस जो है 8 यूनिट का ही डिस्टेंस है। तो इसको हम लोग क्या लिख दिए, ऐसा, बात एक ही है, जस्ट लाइक ये भी है। आगे बात समझ में, तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है ना। और अब मैं फोटो जरा दिखाऊं इसका, ग्राफ का, मॉड एक्स का फोटो ऑफ मॉड एक्स आफ्टर ग्राफिंग। ये फोटो का मतलब वो मत समझना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला फोटो मत समझना, वरना इस फोटो का मतलब होता है ना, लाइट भी आ जाता है इसका सेंस। तो फोटो इलेक्ट्रिक, ये मैंने फोटो वाला, तू खिंच मेरी फोटो, तू खिंच में, वो वाला फोटो है ये। आ रही है बात समझने, नहीं तो फिर लगे आज ब्लू है पानी 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 और दिन है सानी सानी, सब गड़बड़ हो जाएगा। आ रही बात है, ये फोटो जस्ट लाइक वो हम लोग की जो है ना इमेज क्लियर है ना, ऐसे खचा, और फिर फेसबुक पे अपलोड करते हैं, है ना, 40 अदर्स के साथ। आ रही बात समझ में, तो ये चीज़ ध्यान में रखो। तो फोटो ऑफ मॉड एक्स, चलो देखते हैं। मान ले रहे हैं y = f(x) कोई फंक्शन है, ठीक है ना, मॉड x, ठीक है। अभी हमने ये डिफाइंड किया, ज़्यादा बकवास करने की देयर इज नो ज़रूरत ऑफ मोर देन बकवास ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग पावर। आ रही बात समझ में, वाह क्या मैंने इंग्लिश बोल दिया यार, कसम से आज मुझे खुद प्राउड फील हो रहा है। खैर देखो, है ना, इसका हमें ग्राफिंग करना है, तो ज़रा सा ध्यान दियो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, y = x ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और y = -x ग्राफ ड्रॉ करते हैं, है ना। और तब हमें जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो y = x लेना है, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो यानी नेगेटिव में चलेंगे, यानी लेफ्ट साइड चलेंगे, तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेना है, y = -x वाला। तो आप इन दोनों का ग्राफ जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं जनवा दे रहा हूँ, आप जरा सा देख लीजिएगा इधर। y = x, क्या मैं इसे लिख सकता हूँ, y = 1 × x + 0, यानी इसको कंपेयर करेंगे y = mx + c, तो m = क्या मिला बेटा 1, c = क्या मिला 0। बोलता रहा हूँ, एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, इसकी अतड़िया, हड्डी, किडनी, गुर्दा, फेफड़ा, आँख, कान, नाक, गला, सब आप समझ सकते हो, देख सकते हो बिल्कुल, ठीक है ना। m स्लोप होता है, यानी tan θ = 1, तो थीटा = बेटा 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ मिल गया। तो इस तरह के ग्राफ हम जब ड्रॉ करते हैं तो क्या होता है, यानी कि वो एक ऐसा लाइन होना चाहिए जो कि ओरिजिन से पास करें, जो कि हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री के एंगल पे हो, ठीक है ना जी। क्यों, क्योंकि इंटरसेप्ट y एक्सिस पे 0 है, इसलिए ओरिजिन से पास करें। तो ये है हमारा बेटा ग्राफ y = x का। जस्ट लाइक अगर y = -x रहता, कंपेयर करेंगे y = -1, यानी tan θ = क्या मिल जाएगा बेटा -1, यानी θ = 135 डिग्री। कुछ लोग कहते हैं जैसे बोर्ड पे सर बहुत छोटा दिखता है, मैं मानता हूँ कहीं हो सकता है, क्योंकि भैया ये कोई बड़ा सा स्टूडियो नहीं है, बड़ा सा क्लासरूम, मैं जस्ट अपने कमरे में ही जो है इसको ऐसा एडजस्ट किया हूँ, है ना, अपने इस
ब्लैक बोर्ड को वाइट करके, अरे बात समझ में, और ख़ुद को ब्राइट करके, अरे बात समझ में। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूँ, है ना। तो आप जो है कम से कम बोल रहा हूँ तो उसको आप सुने और जस्ट लाइक उसको फील कर ले, अगर कहीं ऐसा लग रहा होगा तो, है ना। m इज इक्वल टू -1 है, ठीक है। तो थीटा 135 डिग्री, c तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब तुम्हारे जैसा तो वो c है नहीं कि कुछ ना कुछ होगा ही, अरे बात समझ में। c मतलब छिछोरे भाई, छिछोरे, है ना। तो वो चीज़ें अब नहीं पढ़ोगे तो अच्छा, फिर पोस्ट जब डिग्री हासिल नहीं करोगे, अच्छा पोस्ट नहीं करोगे, अच्छा काम नहीं करोगे, तो सी ही तो कहलाओगे ना, ठीक है। देखो तो y इक्वल टू -x हो गए, ये रहा हमारा 135 डिग्री पॉजिटिव x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब बताइए x की वैल्यू ओरिजिन से इधर जब बढ़ेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी, तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ तब लेना है जब x पॉजिटिव हो, यानी ये वाला पोर्शन हमें तब लेना है। मैं आपको ग्राफिंग बता रहा हूं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे ग्राफ y इक्वल टू mod x कहता है, वरना मैं भी सीधा आता कहता दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू mod x। अबे ये क्या है, विक्ट्री तो बाद में आती है, पहले मिस्ट्री उसके बाद विक्ट्री। तो ये देखो ये मिस्ट्री है, इसका राज है, इसका रहस्य है। वो राज इमरान हाशमी वाला राज नहीं है ना, राज हाँ खेत, वो वाला राज नहीं है, ये दूसरा राज है, ठीक है। ये देखो ये गया मेरा, ये रहा। अब इसका ये पोर्शन जो है डिलीट कर देंगे, क्यों? क्योंकि x जब नेगेटिव है तो x नेगेटिव में y इक्वल टू -x का पोर्शन लेना है, प्लस x का नहीं। तो नेगेटिव की तरह जब बढ़ेंगे तो हमारा कौन सा ग्राफ का पोर्शन कौन जाएगा बेटा, जरा ध्यान देना। तो ये जाएगा, ये, तो इसमें ये वाला पार्ट डिलीट हो जाएगा। और x इक्वल टू अगर 0 होगा तो चाहे इसमें रखो इसमें, बात एक ही है, तो ये बन जाएगा। तो यही जो ग्राफ जो जा रहा है ये वाला हिसाब में जा रहा है, अरे बात समझ में। ये तो जो आजकल हम लोग सेल्फी मोड ऑन करके सेल्फी जो है ना, हम लोग खींचते हैं, है ना। ये जो इतना, ये जो मतलब मॉडलिंग में ये क्या तुम एसिम्पटोट निकाल रहे हो, ऐसे ये एसिम्पटोट थोड़ी निकाल रहे हो, ये बस सिंपली, अरे बात समझ में, ये अपना एसिम्पटोट अंदर ही रखो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वरना अगर मैं टेंजेंट खींचने पे आ गया ना तो एसिम्पटोट को भी दौड़ा करके मारता हूँ, याद रखिए, वरना टेंजेंट टच तो कर ही दूँ। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। खैर मजाक था यार, ज़्यादा सीरियस नहीं ले लेना है, ठीक है ना। अब तुमसे भी मजाक ना करे तो क्या करे, डिप्रेशन में आ जाए, नहीं बोलो तो डिप्रेशन में आ जाए, ये भी मजाक था ना। खैर आगे ये बात समझ में आ गई। तो ये हमारा mod x का ग्राफ। तो थोड़ा सा मैं फाइनली जो है इसको जो है ना यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट कर दूँ ताकि थोड़ा साफ दिखेगा, है ना, बिल्कुल क्रीम लगा करके फेयर एंड लवली की तरह, फेयर एंड हैंडसम की तरह, तो आपको भी अच्छा लगेगा देखने में। देखिए ये है हमारा mod x का ग्राफ। मार्कर भी जवाब दे रही है, वाह क्या बात है। ये है, ये x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ठीक है। अब ज़रा सा इसके बारे में मैं कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको सीखने को मिलते जाएंगे, देखते जाएं आप, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड है, जो बच्चे जैसे कभी कभी जो रिपीटर बच्चे होते हैं वो भी कभी कभी देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो आप थोड़ा सा ये देखें। जो नहीं जानते हैं कोई बात नहीं भाई, घबराने की बात नहीं है। जब तुम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमम मिनिमम मोमेंटेंसिटी पढ़ोगे तो फिर उस टाइम में भी ये चीज़ मिलेंगी। लेकिन आप अगर अभी इसको समझ ले, देख ले तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। जो बच्चे रिपीटर हैं अब उनके लिए भी यहाँ पे काम हो जाएगा। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, ज़रा सा बेटा ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहली बात कि ग्राफ जो है ये mod x जो है, mod x के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। mod x ये कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये x की सारी वैल्यूज के लिए कंटिन्यूअस होता है। अच्छा चलो मान लें कि सपोज यू आर जस्ट लाइक अ घोंचू स्टूडेंट। घोंचू स्टूडेंट, बच्चा लोग समझ रहे घोंचू स्टूडेंट किसे कहते हैं? मूर्ख, कंटिन्यूटी नहीं समझ में रही, या कोई बच्चा अगर नहीं पढ़ा हुआ है, 11th किया हुआ है, 12 में अभी नहीं गया, या फिर अगर वो कंटिन्यूटी नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। तो इतना तो समझ सकते हो कि कंटिन्यूअस मीन्स होता है लगातार, ठीक है ना। जैसे युवराज सिंह ने लगातार 6 बॉल पे 6 छक्के मारे, 6 छक्कों को नहीं मारे, 6 छक्के मारे, अरे बात समझ में। तो लगातार यानी कि हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करने में कहीं पे भी पेपर से पेन या
ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड या ग्रीन बोर्ड से पेंसिल और मार्कर को उठाने की नौबत ना आए। दैट ग्राफ इज नोन एज कंटिन्यूअस इन दैट डोमेन। वाह, इंग्लिश में मैं इतना फास्ट बोलता हूँ, तुम लोग क्या बात कर। ये देखो, ये मॉडुलस ऐसा है, ऐसा समझ लो, ये मॉडुलस ऐसा है जस्ट लाइक नमक की तरह है। थोड़ी सी नमकीन, तेरी नमकीन मस्तियाँ, याद है वो जब तक है जान, शाहरुख खान वाली डायलॉग है। तो ये जो है ना नमकीन ही है बिल्कुल। मैथमेटिक्स के ईच एंड एवरी चैप्टर में जो है आपको मॉडुलस मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर क्वेश्चन क्रिएट करने पे लग जाए आदमी तब मिलेंगे ही मिलेंगे। वाह, शाहिद कपूर की मूवी हो गई मिलेंगे मिलेंगे। हाँ, ये भी इसमें राहत फ़तेह अली साहब के गाना। वाह क्या बात। कुछ लोग तो इस वीडियो को देख के ये बोलेंगे यार तो फिल्म ही कर ले। अरे नहीं भाई, मुझे फिल्म करने की कोई ज़रूरत नहीं। भगवान ने ये जो स्टेज दिया है ना, इस पर मैं अपनी अदा को बखूबी निभा रहा हूँ, ठीक है ना। तो एक्टिंग तो दूर की बात है, यहाँ पे जो है ना काम हो ही रहा है, देखते चलो। खैर, तो ये जो कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूअस है। अरे बात समझ में। और बाकी जो है पढ़ने वाले आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी में पढ़े भी होंगे कि हाँ ये मॉडुलस फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है एक्स की सारे रियल वैल्यूज के लिए। यानी तुम कहीं पे भी तुम पॉइंट लेकर के देखो एक्स की, कहीं ग्राफ आपको टूटा हुआ टुकड़ा में नहीं मिलेगा। दूसरी बात, फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है। ऐसा जो मैंने बोला ना पहले, 4 आदमी ऐसे करेंगे, अरे ऐसा भी होता है क्या। देखो जी, फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अभी कहेगा अरे गलत पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है। यही होता है आजकल की न्यूज़ में या आजकल के पेपर में, ऐसे ही कुछ केस चल रहे हैं। देखो मुझे भी आ गया, बोल रहे थे ना एक्टिंग एक्टिंग, देखते चलो ये भी आ गया मुझे। देखो बस अगर मैं इसके बाद जो लिखने वाला हूँ, मैं अगर अपनी लेक्चर कंटिन्यू रखता, अगर ये बीच में ये भाषण अपनी लेक्चर या गॉसिप नहीं लाता, तो मैं वहाँ पे अभी कुछ लिखने वाला हूँ। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ जैसे लिखो बस उतने ही पे वहीं तक वीडियो कट करके और उसको वायरल कर देंगे। वायरल करने के बाद कहेंगे अरे यार ये तो पढ़ा रहा है कि ये लिखा भी हुआ है। सर आप बताइए, आपने लिखा हुआ है डिफरेंशिएबल फॉर ऑल और एक्स बिलोंग्स टू आर, क्या ये ऐसा होता है? आप बच्चों का भविष्य बिगाड़ देंगे। अबे हरामखोर, जा यहाँ से, मारूंगा रैप्टा खींच के। पूरी वीडियो दिखा, उसके आगे मैंने क्या बोला, उसके पीछे मैंने क्या बोला, उसके साथ में मैंने क्या बोला, तब डिसीजन लो। अभी यहाँ बाकी है मेरे दोस्त, देखते चलो। यहाँ मैं ये चीज़ लिख रहा था, मैं जानबूझ करके रोका हुआ था। क्यों? क्योंकि इतनी तक वीडियो कट हो जाती है और हमारे और आपके बीच में ये महान काम शुरू हो जाते हैं, है ना, एक दूसरे से लड़ने भिड़ने वाली बात। इसलिए आप ध्यान दें इन सब चीज़ों को, ठीक है ना, आप इन सब चीज़ों को ध्यान दें। देखिए मैं अपने पढ़ाई के जरिए से, मैं अलग मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, है ना, और मुझे अपनी बच्चों को या अपने समाज को मोटिवेट करने के लिए एक अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, अगर कोई देखे मेरी वीडियोस को तो कम से कम अगर ना भी पढ़ने वाला हो तो उसको मेरी बातें ही कुछ समझ में आ जाए। क्या पता उस 1 घंटे की लेक्चर में से उसको एक बातें भी अगर अच्छी लग जाए और उस पर वो अमल कर दे। कमी मेरे में भी है, आप में भी है, सब में कमी है। मैं कौन सा दूध का धुला हूँ भाई, कहीं ना कहीं छोटी या बड़ी कमी मेरे में भी होगी, मैं भी सुधार करूँगा, मैं भी आपसे सीखूँगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान दें कि ये डिफरेंशिएबल होता है एक्स की सारी रियल वैल्यू के लिए, लेकिन सिर्फ 0 को छोड़ के। यानी दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल होता है या डेरिवेबल होता है, यानी डिफरेंशिएट करने के लायक नहीं होता है। दूसरी भाषा में यूँ कह लो कि जहाँ पे भी ग्राफ में शार्प एज या कॉर्नर पॉइंट बनता है वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। जहाँ पे भी ग्राफ में वर्टिकल टेंजेंट बनता है या ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो, वहाँ पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल होता है, डिफरेंशिएबल वो नहीं होता है। यानी कहीं पे भी ग्राफ कॉर्नर पॉइंट बना है या फंक्शन जो है, ग्राफ देखो, ग्राफ कहीं पे भी ऐसे कॉर्नर पॉइंट बना दे या फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाए या फिर कहीं पे भी वर्टिकल टेंजेंट मिल जाए या ऑसिलेटरी फंक्शन हो जाए, ऑसिलेशन वो देने लगे, ठीक है ना, डंपिंग देने लगे, तो समझ जाओ इन चारों कंडीशन में फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इन चारों में से ही एक कंडीशन है मॉड एक्स का। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट मैं पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, कि ये जो मॉड एक्स जो होता है वो मोनोटोनिकली जो है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है
इन माइनस इन्फिनिट से जीरो, माइनस इन्फिनिट से जीरो के बीच में जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है। आगे पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। वैसे आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखा दे रहा हूँ। डिक्रीज का मतलब होता है घटना, यानी समझ लो उल्टा, यानी बड़े पे छोटा, छोटे पे बड़ा। ये देखो x की छोटी वैल्यू है और इधर x की बड़ी वैल्यू है, तो देखो छोटी वैल्यू पे अगर हम चलेंगे तो ग्राफ के पास हमारा क्या है, ये वाला पॉइंट मिला, और बड़ी वैल्यू पे चलेंगे तो छोटा पॉइंट मिला, तो हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। और जीरो से लेकर के इन्फिनिट के बीच में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, यानी इंक्रीजिंग का मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है का मतलब सीधा सीधा चल रहा है, यानी छोटे पे छोटा वैल्यू, बड़े पे बड़ा वैल्यू। देखो यहाँ x की वैल्यू लो, यहाँ लो और यहाँ लो। x की वैल्यू ओरिजिन के इधर चलने में ये छोटी है, ये इससे बड़ी है, ये इससे बड़ी है, सॉरी